मनुष्य का जीवन संबंधों, विश्वास और संवाद पर आधारित है। विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, छल करता है या अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई छिपाता है, तब वही विश्वास टूट जाता है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सामने से मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनके झूठ को समझना एक महत्वपूर्ण कला है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में राजनीति, कूटनीति और मानव स्वभाव का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, आदतों और कार्यों को देखकर उसकी वास्तविकता समझता है। आज के समय में झूठ केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। लोग अपने व्यवहार, वादों, भावनाओं और दिखावे के माध्यम से भी धोखा देते हैं। इसलिए झूठ को पहचानना केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता बन गया है। इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार झूठे लोगों की पहचान कैसे करें, उनके संकेत क्या होते हैं और उनसे स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें। एक, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बातें बार बार बदलती हैं। चाणक्य कहते हैं कि सत्य स्थिर होता है, जबकि झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उसे अपनी बात याद रखने में कठिनाई होती है। वह एक समय कुछ और कहता है और बाद में कुछ और। संकेत कहानी बार बार बदलना, अलग अलग लोगों को अलग बातें बताना, पुराने कथनों को भूल जाना, बातों में विरोधाभास होना। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि निरंतरता से सत्य को पहचानता है। दो, झूठा व्यक्ति आंखों में देखकर बात करने से बचता है। हालांकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, लेकिन अक्सर झूठ बोलने वाला व्यक्ति असहज महसूस करता है। जब मन में अपराध बोध होता है, तो व्यक्ति की आंखें उसका साथ नहीं देती। ध्यान देने योग्य बातें, बार बार नजरें चुराना, इधर उधर देखना, चेहरे को छूना, अत्यधिक बेचैनी दिखाना। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का चेहरा उसके मन का दर्पण होता है। तीन, जरूरत से ज्यादा सफाई देना। सच्चा व्यक्ति सामान्य उत्तर देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति छोटी सी बात के लिए भी लंबी कहानी सुनाता है। उसे लगता है कि ज्यादा विवरण देने से लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। यदि कोई पूछे, तुम देर से क्यों आए? सच्चा व्यक्ति कहेगा, रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन झूठा व्यक्ति लंबी कहानी बनाना शुरू कर देगा। चार, झूठा व्यक्ति हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। चाणक्य के अनुसार सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं डर छिपा होता है। ऐसे लोग अपनी गलती नहीं मानते, बहाने बनाते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं। पांच, झूठा व्यक्ति विषय बदलने की कोशिश करता है। जब किसी झूठे व्यक्ति से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह चर्चा को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। उसकी रणनीति विषय बदलना, मजाक करना, गुस्सा करना, भावनात्मक बात शुरू करना। ये एक मानसिक बचाव तकनीक होती है। छह, अत्यधिक मीठी बातें करने वालों से सावधान रहें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मीठा बोलता है, उसके इरादों की जांच अवश्य करनी चाहिए। हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा अक्सर किसी स्वार्थ का संकेत होती है। सात, कार्य और शब्दों में अंतर। यह झूठ पहचानने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। व्यक्ति क्या कहता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह क्या करता है। कोई कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आवश्यकता के समय गायब हो जाए, तो उसके शब्द नहीं, उसके कर्म सत्य बता रहे हैं। आठ, झूठा व्यक्ति अक्सर दूसरों की बुराई करता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता है, वह अक्सर स्वयं की कमियों को छिपाने का प्रयास कर रहा होता है। ऐसे लोग लोगों को आपस में लड़ाते हैं, गलत जानकारी फैलाते हैं, अफवाहें बनाते हैं। 9, अचानक गुस्सा करना भी झूठ का संकेत हो सकता है। जब झूठ पकड़े जाने का डर होता है, तो व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है। उसका व्यवहार जोर से बोलना, नाराज होना, सामने वाले को दोष देना। वह सोचता है कि गुस्से से लोग प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। 10, झूठे व्यक्ति का व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। चाणक्य कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है,
लेकिन झूठा व्यक्ति अमीर के सामने अलग, गरीब के सामने अलग, अधिकारी के सामने अलग व्यवहार करता है। 11, रहस्यों को संभाल न पाने वाला व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की निजी बातें बताता है, तो समझिए वह आपके रहस्य भी दूसरों को बताएगा। ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करना मूर्खता है। 12, लालच झूठ की सबसे बड़ी जड़ है। चाणक्य के अनुसार अधिकांश झूठ का कारण लालच होता है। लालच किसका? धन का, पद का, प्रसिद्ध का, स्वार्थ का। जहां अत्यधिक लालच होगा, वहां झूठ की संभावना भी अधिक होगी। 13, कठिन समय में व्यक्ति की सच्चाई सामने आती है। सुख में सभी साथ दिखाई देते हैं, लेकिन संकट में वास्तविकता सामने आती है। पहचान कौन मदद करता है, कौन बहाने बनाता है, कौन गायब हो जाता है, यही सच्चे और झूठे व्यक्ति का अंतर है। 14, झूठा व्यक्ति वादे ज्यादा करता है। वह जानता है कि लोग वादों से प्रभावित होते हैं, इसीलिए वह बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो पीछे हट जाता है। 15, समय सबसे बड़ा सत्य परीक्षक है। चाणक्य कहते हैं कि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। झूठ कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। समय के साथ असली चरित्र सामने आता है, असली इरादे दिखते हैं, असली चेहरा उजागर होता है। झूठे लोगों से कैसे बचें? 1, तुरंत विश्वास न करें, विश्वास धीरे धीरे बनाएं। 2, लोगों को समय दें, समय व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव दिखा देता है। 3, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, झूठे लोग भावनाओं का उपयोग करते हैं। 4, शब्दों से ज्यादा कर्म देखें, कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। 5, सीमाएं बनाना सीखें, हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी के चेहरे, शब्दों या दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह देखता है व्यक्ति क्या करता है, कैसे व्यवहार करता है, कठिन समय में उसका आचरण कैसा होता। यही वास्तविक पहचान है। 16, झूठा व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी छवि बचाने के लिए हमेशा किसी न किसी को दोषी ठहराता है। उसकी सबसे बड़ी आदत होती है कि वह अपनी असफलता का कारण स्वयं को नहीं, बल्कि परिस्थितियों, भाग्य या दूसरे लोगों को बताता है। ऐसे लोगों की पहचान गलती होने पर बहाने बनाना, जिम्मेदारी से भागना, हर समस्या के लिए किसी और को दोष देना, अपनी कमियों को स्वीकार न करना। सच्चा व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, जबकि झूठा व्यक्ति गलती छिपाने का प्रयास करता है। 17, झूठा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलता है। कुछ लोग केवल बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे झूठ बोलने का आदी हो जाता है। अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, छोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर दिखाना, दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए झूठी बातें करना। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति छोटी बातों में झूठ बोल सकता है, वह बड़े अवसर आने पर भी सत्य का साथ नहीं देगा। 18, अत्यधिक दिखावा करने वालों से सावधान रहें। दिखावा अक्सर झूठ की चादर होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक दिखावा करता है, वह उतना ही भीतर से असुरक्षित हो सकता है। धन का दिखावा, ज्ञान का दिखावा, संबंधों का दिखावा, शक्ति का दिखावा। चाणक्य कहते हैं कि वास्तविक शक्ति को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य कभी यह घोषणा नहीं करता कि वो प्रकाश देता है, फिर भी पूरी दुनिया उसे पहचानती है। 19, झूठे व्यक्ति की मित्रता स्वार्थ पर आधारित होती है। ऐसे लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका लाभ होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। संकेत काम पड़ने पर संपर्क करना, आवश्यकता पूरी होने पर दूर हो जाना, केवल लाभ की स्थिति में साथ देना। चाणक्य कहते हैं कि मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। 20, जो व्यक्ति हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता है, हर समय सहमत रहने वाला व्यक्ति हमेशा सच्चा नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ साधना होता है। ऐसे लोग सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। उनकी वास्तविक राय समझना कठिन होता है। 21, झूठ बोलते समय शरीर संकेत देता है। मानव शरीर कई बार मन की बात प्रकट कर देता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उसके भीतर तनाव उत्पन्न होता है।
हालांकि ये संकेत हमेशा झूठ का प्रमाण नहीं होते, लेकिन सावधानी से देखने पर बहुत कुछ समझा जा सकता है। 22। जो व्यक्ति अपने वचन का सम्मान नहीं करता, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके वचन से होती है। यदि कोई बार बार वादा करे और उसे पूरा न करे, तो उसके शब्दों पर भरोसा करना उचित नहीं। याद रखें, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है। 23। झूठे व्यक्ति को सच्चे लोगों से डर लगता है, सत्यवान व्यक्ति किसी से नहीं डरता। लेकिन झूठा व्यक्ति हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। इसलिए वह ऐसे लोगों से दूरी बनाता है जो स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। 24। झूठा व्यक्ति दूसरों को भ्रमित करता है। कुछ लोग सीधे झूठ नहीं बोलते, वे आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। यही सबसे खतरनाक प्रकार का छल है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि वह सत्य सुन रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। चाणक्य कहते हैं कि अधूरा सत्य भी कई बार झूठ के समान ही नुकसान पहुंचाता है। 25। प्रशंसा और चापलूसी में अंतर समझें। बुद्धिमान व्यक्ति इस अंतर को पहचानता है। प्रशंसा सच्ची होती है, वास्तविक गुणों पर आधारित होती है। चापलूसी स्वार्थ के लिए की जाती है, लाभ प्राप्त करने का माध्यम होती है। जो व्यक्ति हर समय आपकी झूठी प्रशंसा करता है, उसे सावधान रहें। आचार्य चाणक्य की शिक्षा केवल झूठे लोगों को पहचानने तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति इतना बुद्धिमान बने कि कोई उसे आसानी से धोखा न दे सके। याद रखिए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य अंततः सामने आ ही जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, उसके चरित्र, उसके निर्णयों और कठिन समय में उसके आचरण से पहचानिए। बुद्धिमान व्यक्ति कानों से कम और आंखों से अधिक विश्वास करता है, क्योंकि शब्दों में छल हो सकता है, लेकिन कर्मों में नहीं। जीवन में झूठे लोगों से पूरी तरह बच पाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें पहचानना अवश्य संभव है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आंख बंद करके विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके कर्मों को देखना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय तक लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी आदतें और उसके कर्म अंततः उसकी सच्चाई प्रकट कर देते हैं। इसलिए सतर्क रहें, विवेकपूर्ण निर्णय लें और अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दें जिनके शब्द और कर्म एक समान हों। यही चाणक्य नीति का सार है। सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन झूठ को हर दिन संभालना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य का साथ देता है और छल से दूर रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।